मैं आप लोगों को सिखा रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ज़्यादा क्वेश्चन हो गए थे, बट अभी तो बेसिक पढ़ाया था, वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ाया था। तो आज उसके आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम पे देखेंगे जितने भी 50 से आपको बताया था सब लोग सीख लें। आपका कैलकुलेशन बता रहा था, तो इसी में नंबर सिस्टम में होता है आपका बेसिक। गुणा सिखा दिया था क्या होता है। अब 50 से जो नजदीक है, 50 से अगर सुनो, हाँ 50 से नजदीक है उनको सीखना था गुणा कैसे होता है। 50 से नजदीक या कम या ज्यादा, या कम हो या ज्यादा हो, कोई भी हो सकता है। जैसे 50 से नजदीक कोई वर्ड है तो भैया सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई दे दे कि आपको 46 गुणे 46 करना है, 46 या 45 या 45 गुणे 45 करना है, और जितने भी हैं ऐसे क्वेश्चन अगर 50 गुणे 50 है तो आपको कैसे सीखना पड़ेगा। अगर नहीं ऐसे सपोज दैट, और ध्यान दें 48 है और आपका 40 मतलब अगर एबव में चले जाओ, जैसे 57 है, 57 है, फिर आपके 44 है, 54 है, ऐसे ऐसे 64 है या कुछ भी है, 59 है, तो मुझे कैसे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात, तो हम 50 से अगर नजदीक कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, कोई भी करके दिखाएंगे आप, तो 25 को मुझे किंग मान लेना है। क्या करना है बेटा, किंग मान लेना है। अगर 50 को मैं किंग मानूंगा, अगर 50 से नजदीक है तो 25 को किंग मानूंगा। ये बताओ बेटा, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर 46 को मल्टीप्लाई करना है तो ये बताओ किसके करीब है, 50 के करीब है। कितने करीब है, कितना, 50 के करीब है। अगर देखा जाए तो 46 जो है 50 के करीब है, तो कितना कम है, 4 कम है। अगर 46 में 4 कम है तो 50 के अबाउट हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 तो होता है, लेकिन कितना कम है, 4 कम है। 46 अगर 50 से देखा जाए तो 4 कम है, 50 से कम है 46, 4 कम है। 4 उठा के अगर कम है तो 25 में 4, ठीक है, 2116 हो जाएगा। अगर बेटा फिर देखो, सबसे बड़ी बात इसमें देखेंगे, आप बताओ 50 है, 50 में अगर देखा जाए 7 आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि 50 से 7 ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो 7 कितना ज्यादा है, 7 का स्क्वायर कर दो 49 हो जाएगा। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 50 में देखो, 25 में 7 क्या कर दे, जोड़ दे, क्योंकि ज्यादा होगा तो जोड़ा जाएगा, अगर कम है तो घटाया जाएगा। तो 50 में 25 में 7 जोड़ेंगे 3249 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको देखेंगे। ये बताओ बेटा क्या होता है, 45 है, या आपका दे रख लो 45 पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ 45 में कितना कम है, 50 में आपका अगर 5 को ऐड कर देंगे तो 50 के करीब हो जाएगा। अगर 50 से कम है तो है, अगर 50 से कम 45 है, बट कितना कम है, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब कितना कम है, 5 कम है, तो 5 उठा के 25 में घटा दो, तो कम है तो 25 में 5 घटाओगे कितना बचेगा, 20, तो 2025। ऐसे से ही क्वेश्चन करेंगे। 54 है, आपका बताओ 50 अगर देखा जाए तो सब सिंपल बात है, आप देखेंगे 54 का अगर स्क्वायर में पूछ बैठे आपसे, तो बताओ 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर कर दोगे, 4 चौके 16, कितना ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो 25 में जोड़ दो, अगर कम था तो 25 में घटा दो। तो ज्यादा है, 50 से ज्यादा है तो 4 ज्यादा है, 25 में 4 जोड़ दोगे 29, मतलब 1 का स्क्वायर करना ही पड़ेगा, वही को 25 में जोड़ देना पड़ेगा, तो 2916। आगे पैटर्न में मिलते हैं, आप देखेंगे। अगर भैया देखेंगे, अगर कोई भी डिजिट, कोई भी आपका कोई भी डिजिट हो लेकिन आखिरी में इनके 5 हो, तो कैसे गुणा करना है देखेंगे। अगर आखिरी में कोई भी डिजिट 5 हो, पेवर बेसिक पढ़ाते हैं आपको, अगर बेसिक से लेकर चलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे आप। तो देखेंगे अगर 5 आ जाए कहीं डिजिट में, जैसे आपको 45 हो गया, 55 हो गया, 45 हो गया और 35 हो गया, सिंपल चीज है। कोई भी मल्टीपल है, अगर कोई भी मल्टीपल है, अगर 15 आ गया और आगे आपका 25 हो गया, ठीक है, कोई 65 हो गया, कोई भी डिजिट है, तो सिंपल चीज कैसे 95 हो गया, 85 वो डिजिट है, ठीक है। देखेंगे सबसे बड़ी बात, ये बताओ अगर ये डिजिट आ गया तो 5 ये है,
ये तो 55 कितना होता है 25 होता है, सिंपल बात है 55 25 होता है। अच्छा देखो अब इनको अगर बेसिक करेंगे तो बहुत बुरा बहुत कठिन करना पड़ेगा, ये सब लोग जानते हो बुरा बहुत जाएगा, इससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 5 5 का गुणा कितना होता है 25 होता है, सिंपल बात है। और 5 में एक जोड़ दोगे हो जाएगा 6, तो 5 को 6 से गुणा करोगे 5 छक्के 30, तो 3025 हो गया। अब इनको एक बित्ते में करेंगे पूरा कहेगा, जब पढ़ रहे थे इंटर हाई स्कूल में तो करते थे, लेकिन इससे पहले हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ये था आपका सिंपल चीज ले लो, कोई भी ले लो, ऐसे ले लो 45, 5 5 का गुणा कितना होता है 25 होता है। 4 में एक जोड़ दोगे 5 हो जाएगा, 4 को 5 से गुणा करोगे 4 5 20, तो 1025 हो जाएगा, सिंपल बात है। ऐसे इनको 95 देखेंगे, 5 को 5 से गुणा करोगे 25 हो जाएगा। अब 9 में एक जोड़ देना है 10, 9 तमाम 90 हो जाएगा। तो सिंपल चीज एसएससी ऐसे पूछेगा कि जिसका फैक्टराइजेशन हो जाए, जिसका मल्टीपल हो जाए, कोई भी एग्जाम हो उसको ऐसे बेसिक करना तो कि लॉन्ग मतलब ज्यादा लॉन्ग नहीं देगा आपको। बेहतरीन इसमें अभी देखता है कि स्टूडेंट जितने भी हैं प्रिपरेशन करते हैं तो ज्यादा प्रिपरेशन करते समय वो ट्रिक का बेस करते हैं, तो आपको ज्यादा आप नजदीक जितने भी क्वेश्चन छोड़ते हैं आप सॉल्व करके रहिएगा। 100 से नजदीक हो, 100 से नजदीक हो और क्या हो 100 से कम हो, 100 से नजदीक हो और 100 से कम हो। आप 100 से मतलब सॉरी 100 से ज्यादा हो, सॉरी इसके लिए 100 से ज्यादा हो सकता है, 100 से कम हो सकता है। जैसे आपको सबसे बड़ी बात दिक्कत होती है कि 103 गुणे 104 कैसे करेंगे, वो कठिन पड़ता है। तो कठिन को सॉल्व करने के लिए, अगर आसान बनाने के लिए सबसे बेहतरीन मेथड है आपका क्या है 100 से कम 100 से ज्यादा। अगर सिंपल बात कोई दे 103 गुणे 104, अगर 106 गुणे 107, ठीक है, अगर 109 गुणे 112 या कुछ भी दे सकता है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सिंपल चीज है, अगर 106 गुणे 105, फिर आपको 95 गुणे 96, 97 गुणे 90, मतलब जितने भी मल्टीपल हो सकते हैं आपको दे सकते हैं। तो मुझे कैसे सीखना है, इनको आसान कैसे बनाऊंगा आपको दिखाता हूं। अगर बेसिक लोग कहते हैं टीचर भी बहुत है कि हमें करना है, तो जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं उनको अगर करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। लॉन्ग होती मतलब एग्जाम नहीं निकल सकता। कोई भी एमटीएस लेवल से लेकर एसएससी में आपके हीरो लेवल, जीरो से हीरो लेवल तैयारी जब तक नहीं होगी, जब तक कोई एग्जाम नहीं कर सकता। आपको लगता होगा कि मैं पूरा कैसे सिखाता हूँ, फैक्टराइजेशन कैसे सिखाता है, ये बाबू ये सबसे बड़ी बात देखो, मैथ का पूरा डिपेंड ही कैलकुलेशन पे होता है। अगर मुझे स्क्वायर नहीं याद है 30 तक तो कैसे इंसान हूं मैं। अगर मुझे स्क्वायर सबसे पहली बात याद करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे 100 103 है और ये भी 104 है, तो सिंपल चीज है, बताओ 100 रुपए से कितना रुपए जाता है 3 रुपया जाता है, 100 रुपए से कितना रुपया जाता है 4 रुपया जाता है। अच्छा 100 रुपए से 3 जाता है, 100 रुपए से 4 जाता है, तो 104 और 3 कितना होता है 107 होता है। मन का 103 4 जोड़ो 107 और मन का 104 और 3 जोड़ो 107, बात एक ही होगा। और 3 चौके कितना होता है 12। तो सिंपल चीज है, आपका एक आएगा 10,712, ये तुम्हारे आंसर आएंगे। फिर से देख लो 104 3 107 और 4 3 कितना होता है 12। ऐसे इनको भी 100 रुपए से कितना रुपया रहता है 6, 100 रुपए से कितना रुपया रहता है 7, तो देखेंगे 107 और 6 कितना होता है 113 और 7 6 कितना होता है 42, तो 11,300 कितना आ गया 42। मन का 107 6 बोलो 113, मन का 107 और 6 113। तो सिंपल चीज है, मुझे सीखना है तो सबसे बड़ी बात मैथ को इंपॉर्टेंस ही रखकर, मैथ को हार्ड बना के मैथ बढ़िया से बढ़िया सीखेंगे मटेरियल लाइफ में। ऐसे देखो बेटा, इनको कर लेंगे 109 ऐसे बिल्कुल होगा, एवरेज ऐसे 5 106 गुणे 105 से कर लेंगे। अच्छा इनकी बताओ बेटा, एक 95 रुपया है आपके पास, अगर 95 रुपया है तो 100 रुपए से कितना रुपया कम है 5 रुपया कम है, 100 रुपए से 5 रुपए कम है। अच्छा 196 में कितना कम है 4 रुपया कम है। अच्छा सिंपल बात है, अगर देखा जाए 95 रुपए में 5 रुपए कम है 100 में और 96 में 4 कम है, तो बताओ कितना कम है 96 में कम है ना, तो 96 5 के कितना बचेगा 96 में 5 की बचेगा 91 और 95 में 4 के भी 91, तो 5 चौके कितना होता है पीछे का गुणा कर दो 91 से कितना हो जाएगा 30। कोई बात नहीं है, जैसे 97 हो गया, 97 में कितना कम है 3 कम है तभी तो 100 होगा। अच्छा 96 में 4 कम है तो 96 में 3 के कितना बचेगा आपका
93 और 3 चौके 12, तो हो जाएगा 9312। तो हम जानता हूं बेटा कि जितने भी स्टूडेंट हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, अगर कोई भी फॉर्म एसएससी लेवल के कोई भी यूपीपी लेवल जितने भी हैं हमारे कांस्टेबल वाले तैयारी प्रिपरेशन वाले, उनसे बताना चाहता हूं उतने लोग फॉर्म को जैसे हैं फिलअप करें। और अभी इनको टाइम है मैथ को सीखने की, हर चीज को सीखने की। 4 से 5 महीने लग जाएंगे प्रिपरेशन करते। याद रखिएगा, उनसे कहना चाहता हूं अभी से फॉर्म फिलअप करें और अभी से धुन से तैयारी सुना शुरू कर दें। ठीक है, रूट कैसे निकालना होता है, स्क्वायर रूट पहले भी सीखेंगे। अगर स्क्वायर रूट देखो, स्क्वायर जान गए, स्क्वायर कैसे निकालते हैं फिर आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट। तब क्यूब के बाद अगर आप पहले नहीं करता हूं, पहले मैं स्क्वायर की बात करूंगा। तो पहले स्क्वायर रूट कैसे निकलेंगे देखेंगे आप। जैसे बेटा आपके कोई दे देता है कि 2025, अगर 2025 देता तो कैसे करते हो आप, 2025 पे ऐसे सिंपल निकाल दो तो आप काट दो 2025 किससे कटेगा, 5 से काट दो, 5 चौके 20, फिर बचा हम 25, एक जीरो बढ़ाते हो तभी तो 405 25 होगा। फिर यही गलती हो जाती है, 5 और 40, फिर 5 कम 5, फिर ऐसे से काटो, वही बोरिंग मैच होता है। अगर बोरिंग को फील कर दो तो आपको लगता है कि एग्जाम नहीं कर सकता, तो मुझे लगता भी नहीं है, सबको लगेगा कि एग्जाम मांगता है टाइम, नो टाइम, मुझे मैनेज करना पड़ता है, मुझे कितना जल्दी करना पड़ता है क्वेश्चन, ये देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात वो आपको दिखाएंगे क्वेश्चन। जैसे आपको सीखना है स्क्वायर रूट, क्या सीखना है, पहले स्क्वायर सीख रहे हैं, अभी स्क्वायर सीख गए, स्क्वायर रूट आप सीखेंगे। स्क्वायर रूट पूरे पेवर नॉलेज देकर आपको पेवर बेसिक से आपको दिखाएंगे। देखो सबसे बड़ी बात हो रही थी कि 1 से 30 तक मुझे स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 4 का बड़ी बात तो मुझे 1 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट को अगर सीखना है तो स्क्वायर रूट को अगर स्क्वायर रूट मुझे आना चाहिए जब, तो अभी दिखाया मैंने कि 2025 का कैसे निकाले, आपको डर लगता है तो ये बताओ, पहली बात इसका बताया, अगर 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, अगर 1 को देखोगे तो 1 होगा, 2 को देखना तो आखिरी में 4 लिख देना, अगर 4 को देख दो, अगर 3 को देखते हो आप तो 3 कहीं भी देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर आकर 4 देख लो, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16। तो बताओ अगर आखिरी में 4 को देखोगे तो 6, यूनिट देखेगा, आपको यूनिट ही लेना है, यूनिट 4 को देखोगे 6 लिखोगे, 5 को देखोगे 25, तो 25 ऐसे लिख दो ना, सिंपल चीज है, तो 5 लिख दो ऐसे, फिर 6 देखोगे, 6 का 36 होता है, 36 आखिरी में 6 लिख दो, फिर 7 देखो, 7 का 49 होता है, ऐसे 49 लिख दो, 9 लिख दो ऐसे, ठीक है, फिर 8 लिख दो ऐसे, 8 अठाई 64 होता है, 4 आखिरी में जो यूनिट हो वही लिखो, 8 को देखोगे 4 लिखोगे, 4 को देखोगे आप सिंपल 6 लिखोगे, ठीक है, फिर 9 को देखोगे, 9 9 81 होता है, ऐसे लिख दो 81, तो 1 ही लिखना है। तो सिंपल बात है, मुझे कैटेगराइज ऐसे करनी क्वेश्चन, और सिंपल चीज है, मुझे ऐसे अगर सीखनी है तो मुझे सबसे पहली बात स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे आपको सिंपल चीज एक लेते हैं, आपका एक लेते हैं 2025 अभी लिए थे क्वेश्चन, 2025 कोई बात नहीं है, सिखा लेंगे आपको। 2025 स्क्वायर रूट में लेना है, तो सबसे बड़ी बात देखो, मुझे स्क्वायर निकालना भी बड़ी बड़ी सिखाए थे, लेकिन गलती हो गई, आप भी बहुत अगर बड़ी लगाएंगे लोगे तो नहीं रह सकता। तो सिंपल चीज मुझे सीखना है 1 2, अगर स्क्वायर सीखना है तो 2 होता है स्क्वायर में, 1 2, 2 को ऐसे आप डिवाइडर लाइन में खींच दो, इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो, सिंपल चीज है। आपके सबसे प्रोनाउंसिएशन अच्छे होने चाहिए क्वेश्चन के। जैसे 5 को अगर देखोगे, सिंपल बात है, 5 को अगर देखोगे तो कितना लिखोगे 5, तो 5 को देखो आपको 5 लिखना है, ठीक, 5 को देखोगे 5 लिखोगे, बट ये किसका स्क्वायर लगभग होता है, नियर अबाउट किसका स्क्वायर होता है, देखो अगर 3 का स्क्वायर देखो तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 25, तो 25 ज्यादा हो गया, कम ही लेना है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 इसके नियर अबाउट में, ठीक है, तो बेटा इसका स्क्वायर रूट अगर 4 ये और 5 ये तो हो जाएगा 45, 45 का स्क्वायर होता है 2025, ऐसे और लेना है मुझे। फिर 4225 मिल गया, 4225 है, सिंपल बात है, मुझे स्क्वायर निकालना तो 1 2 ऐसे डिवाइडर लाइन करते हैं स्क्वायर निकालने पे, और ये 5 की पहाड़ी में 5 आता है, अभी बताया मैंने 5 की पहाड़ी में 5 आता है,
ये किसका स्क्वायर लगभग होता है, ये बिल्कुल पेपर पेपर अगर देखा जाए तो 7 का स्क्वायर 49 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 6 कहाँ 36, तो 6 का स्क्वायर ये और 5 65 का स्क्वायर। तो मुझे ऐसी और सीखनी है, अभी और दिखाता हूँ, कोशिश करो आप लोग, नोट करते रहो बेटा। जितने भी नए नए क्वेश्चन हैं, अपडेटेड क्वेश्चन हैं, जितने एग्जाम में आने वाले हैं और जितने भी हो चुके हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करनी है, एसएससी हो या एमटीएस हो या कोई भी एसएससी लेवल के फॉर्म हो या यूपीपी के क्वेश्चन हो या पेट के क्वेश्चन भी हो, आपको प्रैक्टिस सेट, सबसे बड़ी बात तो आपको प्रीवियस ईयर प्लस आपको अपडेटेड क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको निकल सकते हैं, आप सेटल तक हो सकते हैं। बेटा देखेंगे 3481 है, आपको सिंपल देखिएगा, मुझे स्क्वायर सीखना है, सबका कोई भी स्क्वायर, कोई भी अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 2 ऐसे निकाल दो, आप 1 2 निकाल दो बच्चा, 1 2 तो बच्चा क्या, अच्छा अब 1 के पहाड़े में कितना होता है, आप लोग देखेंगे 1 के पहाड़े में तो 1 आता है, 1 के करना में 1 हो जाएगा, कि तो बेटा 9 के पहाड़े में 1 आएगा, कि तो 1 के पहाड़े में आएगा और कि तो 9 के पहाड़े में आएगा, सिंपल बात है। आप देखो बेटा, इसमें आप तो डिपेंड हो गई गलती, मुझे मेरे पास गलती ये हो गई कि तो 1 हो सकता है कि तो 9 हो सकता है, तो इसमें मेरे 2 इंप्रूव करने पड़ेंगे कि 1 लिखें कि 9 लिखें, पीछे क्या लिखें, अच्छा ये किसका स्क्वायर होता है, लगभग ये होता है 34, किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25 होगा, 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और एक 6 का स्क्वायर बन सकता है, तो 6 कहा 36, तो ये बताओ एक 5 का स्क्वायर 25 होता है, एक 6 कहा 36, तो किसके नियर अबाउट है 34 देखना पड़ेगा, किसके नियर अबाउट है, याद रखिएगा। अगर बेटा याद रखना, मेरी बात सुन के आप लोग सोचते रहिए, बताओ मुझे डिसाइड करने पड़ेगा इसमें क्या मुझे लिखना पड़ेगा, पीछे 9 लिखना पड़ेगा कि तो बेटा ये किसका स्क्वायर हो सकता है, एक 25 इसके कम है और 6 कहा 36 से ज्यादा है, तो ये बताओ, ये तो बकौती, ये तो हो ही सकता है, इसकी कोई बतिए न छोड़ो, लेकिन देखना इसमें है, तो बताओ कम वाले के करीब है कि ज्यादा वाले के करीब है, तो बेटा देखेंगे ज्यादा वाले के करीब, अगर ज्यादा वाले के करीब है तो 9 लेंगे, अगर कम वाले के करीब है तो क्या लेंगे, कम वाला, तो ज्यादा 34 जो है 36 के करीब है, 6 का बढ़ना है तो तुम्हारा 9 ही हो जाएगा, तो 62 का स्क्वायर कितना होता है 3481, सिंपल चीज है, ऐसे इसको सीखेंगे। अब देखो बेटा सिंपल चीज है, 9 देखो 1 2 स्क्वायर निकालना है तो आपको कर देना है, सिंपल चीज है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 9 के पहाड़े किसके पहाड़े में आते हैं, आप लोग देखेंगे 9 किसके पहाड़े में आते हैं, 9 किसके पहाड़े में आते हैं, सिंपल इधर देखेंगे आप, चार्ट देखिए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको चार्ट याद करना पड़ेगा, तो कोई स्क्वायर याद है 10 तक स्क्वायर कोई याद कर सकता है, क्या याद कर सकता है, देखो सबसे बड़ी बात तो 3 की स्क्वायर भी 9 आता है, तो 3 लिख देंगे इधर, पेपर बात 3 लिख देंगे, फिर आता है 7 की स्क्वायर भी, तो बेटा 7 की स्क्वायर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत, ये 2 के पहाड़े थे, 3 के पहाड़े में 3 निकालो और 7 था 50, ये लगभग किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये किसका स्क्वायर होता है, आपका अगर 8 का स्क्वायर देखोगे 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन डिसाइड इसमें भी करना पड़ेगा, तो कि तो 8 का स्क्वायर होगा 8 ढाई 64 और कि तो और क्या देखेंगे 9 का, तो 8 ढाई 64 होता है, 9 9 81, तो ये तो बकौती ही रहेगी, इनको कोई कम वाले को कोई रोक ही नहीं सकता, तो इनको तो आप 8 लिख दो, इन्हीं के सस्पेंस के सवाल हैं, 8 को तो लिख दो, लेकिन बट देखना है कि 68 किसके करीब है, 68 किसके करीब है 64 के करीब है, कम वाले के कि ज्यादा वाले के, तो कम वाले के करीब है, अगर 64 के कम वाले के करीब है तो 7 लेंगे 3 लेंगे 3 ही लेंगे, कम वाले के करीब है तो 3 ही लेंगे, तो 83 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब सिंपल चीज मैं इसको करूंगा थोड़ा भैया 84,681 को 84,681 का स्क्वायर, सिंपल बात है, देखो अभी तो कम निकाल रहे थे, आप बताओ 1 2 2 का स्क्वायर कर दो ऐसे, सबसे बड़ी बात याद रखिएगा 84,681 देखेंगे, सिंपल चीज है, एक किसके किस पहाड़ी में आते हैं, तो ये भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, तो एक देखेंगे 1 के स्क्वायर का 1 आता है और कि तो 1 9 9 81 आता है, अभी तो इसमें जस्ट किए थे तो 9 के पहाड़े में, ये बात देखना मुझे स्क्वायर निकालना। अब 846 किसका स्क्वायर होता है, मेन मुद्दा तो ये होता है, तो बेटा देखो 30 का स्क्वायर 900, मैंने बोला था कि अगर 30 का स्क्वायर याद है 30 तक तो कोई भी डिजिट हो, एसएससी लेवल ज्यादा नहीं पूछेगा, पुलिस लेवल कोई ज्यादा नहीं पूछेगा, 30 तक स्क्वायर ही पूछेगा, तो सबसे बड़ी बात है
देखो 846 होता है बेटा, अगर 30 का स्क्वायर करोगे 900 हो जाएगा। अगर बेटा आप 29 का देखो, हाँ 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है, ठीक है 29 का स्क्वायर 841 और होता है आपका 30 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 900, ठीक है। दो का स्क्वायर निकालेंगे, अगर दो को डिसाइड करना है तो दो को लिखना पड़ेगा, एक ज्यादा वाले को एक कम वाले को। तो बताओ किसके करीब है 846 किसके करीब है, तो ये तो बहुत ही होगी, ये तो कोई रुक ही नहीं सकता है, ये तो अपनी मानसिकता तनाव वाली है। 29 तो होगा ही, बट क्या नहीं होगा आप देखेंगे कम वाले के 846 कम वाले के करीब है, तो कम वाला क्या है इसमें एक है, तो 291 लिखा इस बार। तो बेटा सबसे बड़ी बात तो मैं ऐसे सिखाता रहूंगा आप लोगों को, आपके लिए जितने भी है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्लस में आप मेरे चैनल को विकसित कर दे पहले फैला दीजिए, क्योंकि मैं मेहनत करके बनाता हूं आपके लिए क्वेश्चन, और जितने भी हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और अब इसके बाद अगले पैटर्न में नंबर सिस्टम पे मिलूंगा, लेकिन सबसे पहले बात आप नोट करते रहेंगे, हर क्वेश्चन को नोट करेंगे, जितने भी हमारे हर एग्जाम में वनडे एग्जाम में कोई भी हो आ सकते हैं, जितने भी पुलिस वाले मेरे भाई हैं जबरदस्त वो प्रिपरेशन करना शुरू कर दे, क्योंकि वैकेंसी आने ही वाली है। तो है कि आप लोग प्रिपरेशन जरूर करें, और मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग फैलाएं, क्योंकि भाई इसमें व्यूजर्स भी कम हैं और सबसे बड़ी बात तो सब्सक्राइब कम है। तो आप फैला देंगे तो मेरी मन भी लगेगा और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। और आगे मिलते हैं।